हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। काफ़ी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। पेट का नोटिफिकेशन नहीं आया था, उसके पहले सूचना थी लेखपाल भर्ती आने की, और पेट हुआ। फिर उसके बाद लेखपाल की भर्ती भी आई और आप कट ऑफ में भी आए, इसके लिए बधाई शुभकामना है। और आपने पेपर दिया। पेपर देने के बाद अब कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है, कैसे तैयारी आपकी थी, आप देखिएगा। वैसे पेपर को हम लोग कह सकते हैं एक लेवल के हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट टाइप कह सकते हैं। किसी को पर्यावरण के क्वेश्चन टफ लगे, किसी को कंप्यूटर के। तो इन्हीं सब समस्याओं को, किसी को यूपीजी के मैथ जो भी क्वेश्चन डीआई के थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, हिंदी नॉर्मल पूछी गई थी। ये दोनों पे हर कोई जो है भरोसा जता रहा है। लेकिन कंप्यूटर और पर्यावरण दोनों से क्वेश्चन ठीक ठाक उठे थे, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन उठे थे। तो देखिए, क्वेश्चन टफ आ जाए या सरल आ जाए इससे नहीं मैटर करता है, आपका सिलेक्शन कैसा है इस पे मैटर करता है, वो आपकी तैयारी कैसी है इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी, पेपर टफ आ गया तो मेरिट डाउन आएगी, आप कम क्वेश्चन कर पाएंगे तो मेरिट डाउन आएगी। पेपर सरल बन जाएगा तो भैया मेरिट ज़्यादा जाएगी। चलिए एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। वैसे आप पेपर दिए हैं, पेपर को देखे होंगे, एनालिसिस किए होंगे, हम भी थोड़ा बहुत एनालिसिस किए हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। लेखपाल और सटीक विश्लेषण के साथ घबराओ मत, ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, ये बात सही है। आप कई लोगों से संपर्क किए होंगे, मिले होंगे, हम तो कई लोगों से मिले, संपर्क किए हैं, और जो एनालिसिस के साथ संपूर्ण एनालिसिस पर मुझे समझ आया, जो लोगों के द्वारा बताया गया, जो बच्चों के द्वारा बताया गया, जो एग्जाम हॉल में बैठे थे उनके द्वारा यूपी जीके के जो प्रश्न थे वहां से ये बताया गया, अगर आप पढ़े रहे होंगे ठीक ठाक तो ये नियर अबाउट आप 15 के आसपास क्वेश्चन किए होंगे। कंप्यूटर थोड़ा टफ था भैया, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप्स के थे, तो यहाँ हम बता रहे हैं नॉर्मली 8 के नियर अबाउट, ठीक है। एक आध प्लस माइनस हो सकता है। हिंदी 10 में से 9 के नियर अबाउट की जा सकती थी। डीआई 10 में 10 जो लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक रहा होगा 10 में 10 किए होंगे, या 10 में 9 तो 100% किए, 10 में 9 तो किए ही होंगे। अब सबकी बात नहीं बता सकते। और जीके जीएस लगभग ये मान के चलिए, जिसमें पर्यावरण वगैरह सब सम्मिलित है, लगभग नियर अबाउट आप मान के चलिए 25 क्वेश्चन। सबको आप प्लस करेंगे तो नियर अबाउट 64 के आसपास ये सब आ रहा है आपका, ठीक है। अब 64 से 65, अब एक आध दो नंबर इधर उधर हो सकता है, एक आध दो नंबर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिफ्ट सेम है, सबकी शिफ्ट सेम है, तो नॉर्मलाइज जो एक भूत है ये नहीं लगेगा इस पेपर में। जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो मेरिट जो है ठीक ठाक जाती है, उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। आप एसआई के मेरिट को देखे होंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ही बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है। तो हमें जो हम तमाम पूरा एनालिसिस के बाद आपको बता रहे हैं वो 64-65 के नियर अबाउट, 64-65 के नियर अबाउट। अच्छा, इसमें प्रेजेंटी आप देखे होंगे तो लगभग 90 के नियर अबाउट थी। भाई जो पेट क्वालिफाई है वो लेखपाल नहीं देगा तो पेट दिया ही क्यों था? अगर पेट क्वालिफाई है, अगर लेखपाल पेपर नहीं देगा तो फिर वो क्वालिफाई होने का क्या मतलब है? लेखपाल तो हर कोई देगा। तो हमारा जहाँ तक ये वो है कि जो प्रेजेंटी थी वो 95 के नियर अबाउट और 64 के नियर अबाउट जो है हमारे अनुसार मेरिट बनेगी, ठीक है। तो आप सब लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपके कितने रॉ मार्क हैं, आपका कितना सही क्वेश्चन गया, ठीक है। तो बस करते हैं आज के लिए, हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन, अगर ये इसमें आप किसी कारणवश आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बधाई शुभकामना है। आपका नहीं होता है तो आपको पता है लोअर पीसीएस लगी है, और भी वैकेंसी पेड से एक आध दो तीन चार और लगी हैं। आप प्लीज़ जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत करिएगा, मन को मत छोटा कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है।
सिलेबस सेम है, जो थोड़ी बहुत समस्या, जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसे स्वीकार करो और दूर करो, ठीक है, क्योंकि ये बहाना बनाने से बात बनेगी नहीं। एक आध दो नंबर आपका यदि रह जाता है, कम ही बनता है, तो उसे दूर करो, ठीक है, और फिर से तैयारी शुरू कर दो दूसरी वाली परीक्षा की। तो भैया बस करते हैं, आज के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर आप सभी का।